जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए गुरु जी से अरदास करना चाहती हूँ और आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी आंख बंद करके इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी हाजिरी गुरु जी महाराज को दें और आप भी अरदास करें। गुरु मालिक, मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी जिंदगी के सफर का रास्ता जान सकूं। बस प्रकाश इतना दिखाना कि मैं अपना हर अगला कदम सही या गलत पहचान सकूं। इतनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु मालिक कि जिंदगी की सही राह पर हर भक्त को चलाए रखना। हमारे मन, कर्म और वाणी की पवित्रता बनाए रखना। हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से, हमारे भाव से और हमारी आंखों से किसी का दिल ना दुखे और ना ही हमारे हाथों किसी का अहित हो। बस आपके दास का मन सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे। तरह तरह की शंकाओं और विकारों से भरे मन को अपने चरणों की शीतल छाया में पनाह देना। गुरुजी महाराज, तेरे दर्शन से मेरी आंखों को आराम मिलता है। किस्मत वालों को ही गुरु धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुरु, मत करना कभी खुद से दूर मेरे सतगुरु। चरणों में ही तेरे मुझको तमाम सुख मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी अरदास के साथ संगत जी, हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज ने संगत की लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने और गुरु जी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स आप प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नैना मल्होत्रा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। कलयुग में संगत जी, गुरु जी महाशिव का अवतार लेकर संगत का कल्याण करने आए हैं। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि जो इस मंदिर में आए मैं उसका भी कल्याण करता हूँ और जो इस मंदिर के आसपास से भी निकल जाता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे सत्संग करने की सेवा दी है, मौका दिया है। गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग करता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ और जो सत्संग सुनता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ और दोनों तरफ से संगत जी कल्याण और ब्लेसिंग्स चलती रहती है। संगत जी, गुरु जी की बड़ी मेहर है। हमारा पूरा परिवार गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे भाई बहन, ब्रदर, सिस्टर सब कोई गुरु जी से बहुत बहुत गहराई से जुड़े हैं और हमें बड़े मंदिर में सेवा का अवसर भी मिला था। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मई 2007 में स्टार्ट हुई थी। संगत जी, मेरी बड़ी सिस्टर ने गुरु जी से परमिशन मांगी थी कि वो हमें बड़े मंदिर में दर्शन करा सके ताकि हमें भी गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स और उन्हें दर्शन की प्राप्ति हो। संगत जी, हम 17 मई को गुरु जी के एम्पायर स्टेट गए उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। गुरु जी महाराज पैंट और टी शर्ट में साइड बोर्ड के ऊपर बैठे हुए थे और थोड़ी देर बाद गुरु जी अपने कमरे में गए और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चोला पहनकर दरबार में आए और गुरु जी दरबार में आकर के अपनी गद्दी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर इतना गजब का नूर था कि उनके चेहरे से नजरें ही नहीं हट रही थी। पूरे वातावरण में एक दिव्यता थी। चारों तरफ उनकी फ्रेग्रेंस फैली हुई थी और शब्द कीर्तन चल रहा था और संगत जी दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस और इतना पवित्र वातावरण था, हमें समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ बैठे हैं। हम दोनों ने गुरु जी के चरणों में मत्था टेका, गुरु जी से ब्लेसिंग्स ली। संगत जी, अंकल को गुरु जी ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया क्योंकि वो किसी भी बात को, किसी भी चीज को मानते ही नहीं थे। और संगत जी, वो दिन हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और उस दिन के बाद से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग। मुझे सेवादार ने बैठने के लिए कहा। अब संगत जी, मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता था कि मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती थी और ये मेरे अपने सरप्राइज की ही बात है कि मैं वहाँ बैठी और मैं लगातार 3 घंटे वहाँ बैठी रही, शब्द कीर्तन सुना और जब मैं उठी संगत जी, तब
जो दर्द के कारण जो आह निकलती है, वैसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। संगत जी, ये कौन कर सकता है सिवाय गुरु महाराज के। गुरु जी महाराज की मेहर सारी संगत के ऊपर है और हमेशा हमेशा रहेगी। अब संगत जी, ये अंकल से रिलेटेड सत्संग है। संगत जी, अंकल को गुरु जी के चरण कमलों की बहुत इच्छा थी। संगत जी, हम जब भी मंदिर जाया करते थे तो अंकल यही सोचा करते थे कि बस मुझे कैसे भी गुरु जी के श्री चरण मिल जाए। एक दिन संगत जी, हम दरबार गए, मत्था टेका, ब्लेसिंग्स ली, लंगर चखा और हम घर वापस आ गए। संगत में से कोई आया और अंकल के हाथ में एक एनवलप दे गया और संगत जी, उस एनवलप में गुरु जी महाराज के चरण कमलों की फोटो थी। अंकल ने गुरु जी के चरण कमलों का स्वरूप निकाला, मत्थे से लगाया और जय गुरु जी बोला। संगत जी, मेरी छोटी बेटी की पूरी बॉडी में रैशेस हो गए थे और रात में संगत जी, मेरी बेटी को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिया और गुरु जी ने सपने में कहा कि तू बड़े मंदिर आ जा ब्लेसिंग्स के लिए, और वो नहीं गई संगत जी। अब संगत जी, सेकेंड डे गुरु जी ने उसे दोबारा दर्शन दिए और कहा कि मंदिर आई, लेकिन संगत जी फिर भी मेरी बेटी मंदिर नहीं गई। अब संगत जी, तीसरे दिन फिर से गुरु जी का उसे सपना आता है और गुरु जी सपने में उसे डांट कर कहते हैं कि तू मंदिर क्यों नहीं आती। और संगत जी, मेरी बेटी डर के मारे सपने में से उठकर बैठ गई और अगले दिन ही सुबह वह गुरु जी के मंदिर दर्शन के लिए गई और संगत जी गुरु जी के दरबार में गई, मत्था टेका, बाहर आई और संगत जी, वो नॉन संगत डे था और वो यही सोच रही थी कि आज तो नॉन संगत डे है, मुझे प्रसाद कहाँ से मिलेगा। लेकिन संगत जी, कोई आया, उसने बेटी के हाथ में लड्डू प्रसाद दिया और एक गुरु जी का स्वरूप दिया। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका इन सब के लिए। गुरु जी महाराज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत बेहतर कर दिया है और हमने फिर कभी पीछे पलट के नहीं देखा। संगत जी, मेरा नेफ्यू मारुति में काम करता था। अब संगत जी, उसे अपने किसी लेबर से कोविड हो गया था। वो अपने घर आया और उसे बहुत तेज बुखार आ रहा था और डॉक्टर ने उसे कहा कि आप हॉस्पिटल जाओ और अपने लंग्स की एक्सरे करवाओ। अब संगत जी, वो हॉस्पिटल गया, लंग्स की एक्सरे निकलाई। उसके एक्सरे में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आया हुआ था लंग्स में। अब डॉक्टर ने उसे सजेशन दिया कि उसे हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, लेकिन संगत जी, वो हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता था क्योंकि वो हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखकर आया था जो कि बहुत बहुत खराब थी। तो फिर संगत जी, डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि आप अपने घर पे ऑक्सीजन का सिलेंडर रख लो और एक अटेंडर भी रख लो। संगत जी, वो रात में जब सोया तो उसका गला इतना सूखा हुआ था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो उठकर बैठ गया संगत जी और उसे किसी ने पीठ पर थपथपाया और उसके मुंह से कुछ निकला और उसकी सांस वापस आ गई और उसके मुंह से तुरंत एक ही शब्द निकला, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और तो और संगत जी, उसका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो गया और जो ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास पड़ा हुआ था उसका बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। गुरु जी ने उसे सेकेंड लाइफ दी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे अंकल के जो पैर हैं वो सर्दी और गर्मी चाहे जो भी मौसम हो, उनके पैर इतने ठंडे हो जाया करते थे कि हमें बहुत मालिश करनी पड़ती थी। संगत जी, एक दिन हमारे घर पे सत्संग था। एक आंटी आई और मुझसे कहती है कि अंकल कैसे हैं और पूछा कि अंकल की तबीयत तो ठीक है। तो मैंने कहा कि आंटी, आपको कैसे पता कि अंकल की तबीयत खराब है। तो कहती है कि मुझे लास्ट नाइट गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी आपके घर में आए हैं। वो अंकल के कमरे में गए और उन्होंने अंकल की सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना जितनी बार भी करूं उतना ही कम पड़ जाता है। संगत जी, मैं, मेरी भाभी और मेरे अंकल और मेरे ब्रदर, हम सारे डुगरी मंदिर गए गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए। हम लोग गुरुजी के दरबार में पहुंचे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, शब्द कीर्तन सुना, लंगर प्रसाद किया और हम दिल्ली के लिए निकल गए। और संगत जी, रास्ते में हमारा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि जिसके साथ हमारी कार टकराई थी, जिस वेन के साथ हमारी कार टकराई थी, वो वेन उल्टी हो गई थी। और संगत जी, हम इतना ही घबरा गए, हमें लगा कि ड्राइवर को बहुत चोट लगी होगी क्योंकि ड्राइवर नीचे था और गाड़ी के टायर्स ऊपर थे। और संगत जी, देखते ही देखते वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, सभी लोगों ने मिलकर के ड्राइवर को बाहर निकाला। और आपको ये जानकर के बहुत हैरानी होगी संगत जी कि उसकी बॉडी पर कहीं पर भी एक स्क्रैच तक नहीं था। गुरुजी का इतना शुक्राना है कि वो ड्राइवर बिल्कुल ठीक ठाक रहा। और भीड़ में से पता नहीं कोई आया और हमें कहता है कि आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अभी पुलिस आ जाएगी और आप लोग का केस बन जाएगा। अब संगत जी, हमारी गाड़ी इतनी डैमेज हो गई थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी भी या नहीं। अब संगत जी, मेरे अंकल ने एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट कर दी और हम दिल्ली पहुंचे। और संगत जी, जब हम दिल्ली पहुंचे तो हम अपनी गाड़ी को सीधे मैकेनिक के पास लेके गए। मैकेनिक ने गाड़ी देख करके कहा कि आपकी गाड़ी को हुआ क्या है। और वो कहता है कि गाड़ी तो बहुत डैमेज है, ये गाड़ी
पंजाब से आई कैसे और इस गाड़ी में कौन बैठा था। और संगत जी उसकी इस बात को सुन करके हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और संगत जी वो समझ गया कि हम ही लोग बैठे हुए थे। मेरी भाभी को थोड़ी सी चोट आई थी सर पे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। संगत जी एक बार मेरे दोनों कानों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन तक लगातार सुन ही नहीं पा रही थी। कोई मुझसे बातें करता तो मैं सिर हिला दिया करती थी। मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मेरे कानों में इतना ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। मैंने अंकल को 1-2 दिन बाद बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो अंकल मुझे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर के पास ले गए। अब संगत जी डॉक्टर ने मेरे कानों को एग्जामिन किया और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी लिस्ट मेडिसिन की पकड़ा दी और कहा कि अब आपकी सिर्फ सर्जरी होगी। अब संगत जी सर्जरी का नाम सुन के मैं तो बहुत डर गई। मैंने कहा कि क्या मेरा इन्फेक्शन दवाइयों से ठीक नहीं होगा। तो संगत जी डॉक्टर कहती हैं कि अगर भगवान भी आ जाए तो भी ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, आपको ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। अब संगत जी मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। मैंने लॉकेट स्वरूप को पकड़ा और मेरे दिल से आवाज निकल रही थी, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। और संगत जी 2-3 दिन के बाद मैंने सुनना भी शुरू कर दिया और मैं धीरे धीरे मेडिसिन से ही ठीक हो गई। संगत जी गुरुजी से सच्ची अरदास मन से करो, गुरुजी जरूर कबूल करते हैं। संगत जी गुरुजी का जो प्यार अपनी संगत के प्रति है वो अनकंडीशनल है। संगत जी एक दिन मैं और अंकल रात के 11 या 12 बजे बड़े मंदिर से निकले और 4-5 किलोमीटर दूर जाते ही हमारी गाड़ी रुक गई। अब संगत जी हमने मैकेनिक को बुलाया, बहुत ट्राई किया लेकिन गाड़ी नहीं चली, जबकि हमारी गाड़ी नई थी। अब संगत जी हम लोग गाड़ी में बैठे रहे। बाहर बारिश का मौसम था, मौसम बहुत खराब था। इतने में गाड़ी आई और हमारी गाड़ी के पास आके खड़ी हो गई। उसने भी हमारी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब उस गाड़ी वाले ने हमारा एड्रेस पूछा और जैसे ही हमने एड्रेस बताया वो हंसने लगा और कहता कि मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ। अब संगत जी उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और सत्संग करना शुरू किया और कहने लगा कि अंकल आज मौसम खराब होने के कारण मैं आज घर जल्दी जाना चाहता था, बट आई वॉज प्रॉम्प्टेड ट्वाइस टू सिट डाउन। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये क्यों और क्या हो रहा है, ऐसा क्या है कि आज मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। और जब वो दरबार से निकले और हमारी गाड़ी को देखा और हमारी हेल्प की, वो तभी समझ गए थे कि सारी प्लानिंग गुरुजी महाराज की हुई है। गुरुजी महाराज अपनी संगत को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा का गुणगान जितना करो उतना ही कम लगता है। संगत जी एक दिन हम लोग रात को गुरुजी के मंदिर से आ रहे थे और जब हम दरबार से बाहर निकले तो एक ट्रक हमें फॉलो कर रहा था। संगत जी ट्रक के ड्राइवर ने पी रखी थी। वो कभी फास्ट चलाता, कभी स्लो चलाता, कभी दाएं होता, कभी बाएं होता। संगत जी ट्रक एकदम से स्पीड में आया और उसने हमारे दरवाजे को जोर से टक्कर दी। अब संगत जी मेरे अंकल एकदम से कार की स्टीयरिंग के ऊपर सिर रख के बैठ गए। अब मैं अकेली थी, मैं बहुत डर गई और मैंने अंकल को बहुत जोर जोर से हिलाया और जो ट्रक वाला था वो तो भाग ही गया था। और थोड़ी देर बाद अंकल उठे और सोचते रहे कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। हमें एक स्क्रैच भी नहीं आया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमने अक्सर पुरानी संगत से सुना है कि हम गुरुजी महाराज के पैरों की, चरणों की सेवा किया करते थे। तो ये सुनकर मेरे मन में भी विचार आता था कि काश मुझे भी गुरुजी महाराज की सेवा करने का मौका मिलता। उसी रात संगत जी गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए, बैठे हुए हैं और मैं उनके चरण दबा रही हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, अपनी संगत की बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी अपनी संगत की हर अरदास कबूल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। संगत जी इसी बीच मेरी आंखों की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरी एक आंख का जो रेटिना है वो एकदम टेयर कर गया। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन सजेस्ट किए और संगत जी मुझे कितने इंजेक्शन लगे मैं गिन भी नहीं सकी। एक दिन क्या हुआ संगत जी की डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आ ही रहा था और मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने एकदम से जोर से चिल्ला करके कहा कि गुरुजी महाराज क्या आप मेरे साथ में हो, मुझे अभी और इंजेक्शंस नहीं लगवाने। और गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल की और मुझे इंजेक्शंस लगने बंद हो गए। संगत जी 5-6 साल तो बहुत मजे से निकले, लेकिन कुछ सालों के बाद दूसरी आंखों में भी सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई। दूसरी आंखों में भी इंजेक्शन लगे पर साल में सिर्फ 2 या 3 ही लगते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। वो 75% विजन के लिए मुझे वो इंजेक्शन लगते हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरा जीवन कई मायनों में बदला है। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में रखा,
मुझे, मेरे परिवार को, मेरे अंकल को अपने श्री चरणों से बिठाया, हमें ब्लेस किया, हम पे कृपा की, हम पर मेहर की। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है, ऐसे ही अपनी संगत पर अपना प्यार, अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम विनीता वाधवा आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है और आंटी दिल्ली की रहने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं गुरुजी की मेहर से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती या भूल हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। मैं प्रतिदिन गुरुजी के दिव्य सत्संग टीना आंटी जी के चैनल पर सुनती हूँ, जो मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। टीना आंटी, आपकी आवाज बहुत मधुर है और सत्संग सुनाने का तरीका इतना सुंदर है कि जब आप पुरानी संगत के सत्संग सुनाती हैं, तब मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आंखें बंद करके सुनती हूँ और जब सारे सत्संग सुनती हूँ तो सुनते सुनते मैं पूरी सिचुएशन को विजुअलाइज करती हूँ और फील करती हूँ कि जैसे मैं भी गुरुजी की पुरानी संगत हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद गुरुजी के सामने ही बैठकर प्राप्त कर रही हूँ। पुरानी संगत के सत्संग सुनकर हमेशा लगता है कि मैं भी गुरुजी को तब मिलती जब गुरुजी अपने चोले में थे। शायद मेरा नसीब ऐसा नहीं था। हम अनजान हैं हर बात से। गुरुजी तो हमेशा से हमारे ऊपर अपनी मेहर बरसा रहे हैं, अपना हाथ हमारे ऊपर रखे हुए हैं, परंतु मैं उनकी बुद्धू बच्ची हूँ जो ये समझती रही हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अभी शुरू हुई है। मुझे पहली बार 2016-17 में मेरे बेटे की ट्यूटर आंटी ने अपने घर सत्संग पर इनवाइट किया था, जो कि एक सिख फैमिली है। मैं उनके घर गई, गुरुजी के दरबार की चमक दमक देखी, सत्संग में बैठी, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद किया और बिना किसी फीलिंग के घर वापस आ गई। उसके बाद 2019-20, 2021-22 में भी मुझे कुछ जानकार लोगों ने गुरुजी के साथ जोड़ने की कोशिश की, परंतु कोई कनेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं गुरुजी की महिमा नहीं जानती थी और यह भी नहीं जानती थी कि गुरुजी सदाशिव हैं। दूसरे लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि ये भी दूसरे गुरुओं की तरह ही हैं। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना। मैं शुरू से ही शिव भक्त रही हूँ। सोमवार के, त्रयोदशी के सभी व्रत किए हैं। शिव चालीसा का पाठ करती थी बहुत। माता रानी को भी बहुत मानती थी। अपनी माँ की डेथ के बाद मैं शेरावाली माँ को ही अपनी माँ मानती हूँ। हमारे घर में गुरुद्वारे जाने का भी नियम रहा है। बचपन में मुझे गुरबानी समझ में नहीं आती थी, परंतु बड़े होने के साथ साथ गुरबानी और शब्द कीर्तन की समझ भी सही होती गई। संगत जी, मैं सुखमनी साहिब का पाठ भी पढ़ने समझने लगी। 2023 में हमारे 2 पड़ोसियों के घर में गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला। वहीं से मेरा कुछ कनेक्शन गुरुजी के साथ बनना शुरू हुआ और मैंने सोचा कि मैं एक बार बड़े मंदिर जाऊं और देखूं कि वहाँ क्या है। बहुत लोगों से बड़े मंदिर की महिमा सुनी थी। मैंने 7 जुलाई को बड़े मंदिर जाने का प्लान किया, परंतु नहीं जा सकी। शायद गुरुजी का हुक्म नहीं था। मुझे पहली बार 17 नवंबर 2023 को बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, परंतु अभी मेरे मन में कुछ खास फीलिंग्स नहीं थी। बस एक बार मैं वहाँ जाकर देखना चाहती थी। मैं रास्ते भर गुरुजी से यही प्रार्थना करती रही कि मेरे मन में वहाँ के लिए और गुरुजी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना आए और मैं चुपचाप वहाँ के दर्शन करके आ जाऊं। संगत जी, मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर कोई भी अपनी मांग लेकर नहीं गई थी। संगत जी, मुझे बस इतना ही था मन में कि यदि मैं गुरुजी का कोई आदर न करूं तो कम से कम कोई अनादर वाली बात भी मन में न लाऊं। मैं अपने हस्बैंड के साथ वहां गई थी। हम दोनों को ही बड़े मंदिर की टाइमिंग का पता नहीं था। उस दिन संडे था। हम वहां दोपहर को 1 बजे के करीब पहुंच गए। वहां पहुंचकर पता चला कि मंदिर खुलने का वक्त शाम 5 बजे है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि आज तो कुछ भी हो, दर्शन करके ही घर जाएंगे। और संगत जी, 1 बजे से 5 बजे तक हम दोनों ऐसे ही इधर उधर टाइम पास करते रहे। 5 बजे मंदिर खुलने पर हम अंदर दर्शन के लिए गए। मंदिर में चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स थी। गणेश जी के दर्शन, गुरुजी की समाधि के दर्शन एवं ज्योत के दर्शन किए। बहुत खूबसूरत शिव जी की मूर्ति के दर्शन के बाद हमें अंदर दरबार में बैठने का समय भी मिला। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद एवं 4 लोगों के साथ हमने लंगर शेयर किया और हम गुरुजी से आज्ञा लेकर घर के लिए निकले। हम कोई आशा मन में लेकर नहीं गए थे, परंतु गुरुजी ने अपनी महिमा के अनुसार अपना चमत्कार दिखाया और संगत जी, जो हमारी सोच से बहुत परे था। अब यही सत्संग मेरे साथ हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। हुआ यूं कि संगत जी, मैं 2 नवंबर 2023 से बीमार थी। मेरे सिर के पिछले हिस्से में बहुत तेज दर्द होने लग गया था और दर्द इतना तेज था संगत जी कि वह दर्द कभी कभी मेरे दांतों और जबड़ों तक आ जाता था। कभी कान में तो कभी नाक की दोनों नोस्ट्रिल्स में और कभी कभी गले में। मुझे मेरी बीमारी समझ में ही नहीं आ रही थी। मेरी परेशानी ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। कुछ
कुछ घरेलू इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुई तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। संगत जी, मैं आपको बता दूं, मैं पानी और चाय भी बहुत मुश्किल से सिप सिप करके लेती थी, क्योंकि पानी और चाय लेने से भी मेरे मुंह में दर्द हो जाता था। कुछ खाने के लिए भी मुंह खोलने में बहुत परेशानी होती थी। डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लिखी और टेस्ट वगैरह करवाए। अभी मेडिसिन लेते हुए 2 ही दिन हुए थे जिस दिन मैं बड़े मंदिर पहली बार 17 नवंबर 2023 को गई थी। वहाँ मैंने डरते डरते जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया था और लंगर प्रसाद भी डरते डरते खाया कि कहीं मुझे दर्द ना हो जाए। बड़े मंदिर से मेरा घर 2 घंटे की ड्राइव पर है। घर आकर रात को मुझे अचानक ख्याल आया कि मुझे तो कहीं भी दर्द नहीं है, सब छूमंतर हो गया, गायब हो गया और मैं बहुत हैरान थी। और मैंने अगले दिन से दवा बंद कर दी और डॉक्टर को कोई रिपोर्ट्स भी नहीं दिखाई। संगत जी, वो दिन 17 नवंबर 2023 और आज का दिन 5 जून 2024 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे कहीं भी दर्द नहीं है। ये है गुरु जी की महिमा और उनका आशीर्वाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ और भी बहुत सत्संग हुए हैं जो मैं फिर जल्दी शेयर करूंगी। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी, आपका सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी जर्नी है आपकी। गुरुजी किस तरीके से संगत को जोड़ते हैं, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट जर्नी होती है। जैसे आपकी जर्नी डिफरेंट है। और आंटी, मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी महाराज ने आपको इतना ब्लेस किया है कि उन्होंने आपकी लंबे समय से आ रही बीमारी को भी दूर किया। क्योंकि संगत जी, हम लोगों ने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद वेल्थ ब्लेस करते हैं। आंटी, इस बार आपकी बारी है, आपको हेल्थ ब्लेस की है। पूरे परिवार को गुरुजी महाराज हेल्थ ब्लेस करें और सारी चीजें ब्लेस करें, ऐसे मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी बाय प्रोफेशन टीचर हैं और उन्होंने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और एक स्कूल में टीचर हूँ और मैं 8 साल से गुरु जी से जुड़ी हूँ। लेकिन संगत जी, मैं पहले गुरु जी को इतना नहीं जानती थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुझे गुरु जी पर इतना विश्वास नहीं था। मुझे मेरी प्रिंसिपल अपने साथ जबरदस्ती ले गई थी गुरु जी के बड़े मंदिर। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैंने उनको कहा कि मैं किसी गुरुजी वगैरह को नहीं मानती हूँ, इन सब लोगों को मैं नहीं मानती, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार चलो, फिर तुम दोबारा मत जाना, तो मैं उनकी बात मान गई और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए चली गई। हम लोग पूरा स्टाफ गया था। वहाँ जाकर मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ और उसके बाद तो संगत जी, मैं चुपचाप गुरुजी के मंदिर हाफ डे लेकर जाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी से पूरी तरह नहीं जुड़ी थी। मेरे सत्संग बहुत सारे हैं, आपको पहली बार 2 छोटे छोटे सत्संग सुनाना चाहूंगी। मेरा पहला सत्संग जून 2019 का है। मेरी मदर इन लो को ब्रेन हैमरेज हो गया था, तब वो कोमा में चली गई थी और कोमा में गए हुए उन्हें 25 दिन हो गए थे। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि वो इतनी कष्ट में है, अगर वह ठीक हो सकती है तब वह घर वापस आ जाए जल्द से जल्द, वरना गुरुदेव उनको आप मुक्त कर दीजिए, उनकी परेशानियों से उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए। और ऐसा ही हुआ संगत जी। 9 जुलाई को वो इस कष्ट से मुक्त हो गई। तब मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास हो गया। उस दिन मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। मैं समझ नहीं पाई कि यह क्या हुआ। मैंने इधर प्रार्थना की और गुरुजी महाराज ने 2 दिन बाद ही उन्हें अपने चरणों में स्थान दे दिया। मैं बहुत दुखी तो थी, लेकिन विश्वास भी हुआ कि वो हमारे कितने अच्छे से सुनते हैं, वो हमारी सारी परेशानियों का, दुखों का अंत करते हैं। मेरी मदर इन लॉ का जाना एक दुखद घटना थी, वह ठीक नहीं हो सकती थी, इसलिए गुरुजी ने अपने चरणों में उन्हें स्थान दिया। मेरा दूसरा सत्संग यह है कि मेरे स्कूल में 2023 से ज्यादा परेशानी हो रही है। मेरी प्रिंसिपल रिटायर हो गई और उनकी जगह अब दूसरी इंचार्ज आई हैं, जिन्होंने सभी को परेशान किया हुआ है। मुझे शुगर है और मैं ज्यादा सोचती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने जबरदस्ती मुझे एक बच्चे की फीस भरने के लिए कहा, जो सालाना 50,000 है। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़ गई और कहा कि तुम्हें फीस भरनी ही पड़ेगी। और जब मैंने बार बार मना किया, तब उन्होंने फीस को आधा किया। मुझे उस बच्चे की 27,000 फीस भरनी पड़ रही है। मैंने गुरुपा से अरदास की और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तब मैंने अपने एक रिलेटिव से कहा, तो उसने अपने दोस्तों के जरिए उसकी फीस का इंतजाम कर दिया। शुक्राना गुरुजी, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मैं जब भी कुछ मांगती हूँ, आप मेरी मदद जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज मेरे पिता हैं और मैं अपने पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। वह साक्षात भगवान हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देना चाहूंगी। मेरे और भी कई सत्संग हैं और मैं आगे बहुत जल्दी उन्हें शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी आंटी, आपका सत्संग बहुत प्यारा है। आप घबराए नहीं, किसी भी बात से मत घबराइए। और आपने सच कहा, गुरुजी महाराज हम सबकी बहुत जल्दी सुनते हैं, हमारे साथ हर पल हैं। हमारे पिता परमेश्वर हमारे साथ में हैं। आपके जीवन में कोई आपको परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं। संगत जी, आपने कई सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी अपनी संगत के जीवन में आने वाले उन सभी नेगेटिव लोगों को बहुत जल्द उनकी लाइफ से दूर कर देते हैं। आप निश्चित रहिए, आपको जो भी परेशान कर रहा है, गुरुजी महाराज उसे बहुत जल्द आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आप पर, आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और वो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी ने हमें अपना सत्संग ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। टीना आंटी को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जिनके माध्यम से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 में कनेक्ट हुई, बट गुरुजी ने तो मुझे अपने शरीर में बहुत पहले ही ले लिया था। मेरे अंकल की बुआ जी हमें गुरुजी के बड़े मंदिर ले गई थी और मैं वहाँ 2-3 बार गई भी थी। अच्छा भी बहुत लगा, बट शायद उस समय गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि मैं उनसे कनेक्ट हो पाऊँ। जब हम बड़े मंदिर होकर आए तो बुआ जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। संगत जी, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से घर में लाया जाता है, सत्संग कराया जाता है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। पर जब बुआ जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया तो मैंने बड़े आदर से उन्हें अपने घर के मंदिर में रख दिया और मैं उनकी भी वैसे ही सेवा करती थी जैसे सब भगवान की रोज करती हूँ, अर्थात रोज पूजा करना, भोग लगाना। संगत जी, मैं सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहीं से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। जब उनका स्वरूप आया उसके कुछ टाइम बाद ही कोविड स्टार्ट हो गया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब कोविड स्टार्ट हुआ ही था तब मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया। और वो टाइम मई स्टार्टिंग ही थी जब लोग हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन हो रहे थे और मेरे अंकल भी हमारे पास नहीं थे, वो अपनी जॉब की वजह से बाहर थे। तब मैंने गुरुजी के बहुत भजन सुने ताकि मुझे डिप्रेशन ना हो और मैं पूरी फैमिली का ध्यान रख सकूं। क्योंकि संगत जी, उस समय मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था और हम सब घर में अलग अलग कमरों में क्वारंटाइन हो गए थे। तब गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मैं क्या बताऊं। तब एक मिराकल और हुआ था संगत जी। एक डॉग हर रोज हमारे घर के आगे बैठ जाता था, बट हम डर के मारे उसे कुछ भी खाना नहीं देते थे कि कहीं उसको कुछ ना हो जाए। और संगत जी, वो बिना कुछ खाए सारा दिन बैठा रहता था, बस जैसे गुरुजी ने उसे हमारे लिए भेजा हो। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे मैंने दिल से प्रे की और गुरुजी ने सुन ली और मेरी विशेष पूरी कर दी। मैं सच में दिल से शुक्राना करती हूँ, पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दी। मेरी सिस्टर इन लोग के घर भी सत्संग हुआ तो गुरुजी ने सेवा दी मुझे, और मुझे सेवा करके और सत्संग सुन के इतना अच्छा लगा, मैं बता ही नहीं सकती। मुझे बहुत बहुत सुकून मिला। बस शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग और भी हैं, पर बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से मैं आपको बाकी के सत्संग भी शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, आपको गुरुजी ने वाकई में ब्लेस किया। और कौन भूल सकता है उस माड़े समय को, कोविड के समय को कौन भूल सकता है, जिस समय ने घर घर में सबके दिल में दहशत बना दी थी। और उस बुरे समय के बारे में तो गुरुजी ने बहुत पहले ही हमें बता दिया था कि बहुत माड़ा समय आने वाला है। और जो गुरुजी की संगत रहेगा, जो गुरुजी के सत्संग करेगा, जो भजन कीर्तन में रहेगा, वो बचा हुआ रहेगा। और सही कहा आंटी कि जब से गुरुजी का स्वरूप आपके घर में आया और कोविड हुआ, गुरुजी के स्वरूप के साथ ही आपके घर को ब्लेसिंग्स मिली है। अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा गुरुजी महाराज पर ऐसे ही कायम रखिए। मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो दिल्ली में रहती हैं और उन्होंने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जिसे मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली के विवेक विहार में रहती हूँ और मैं गुरुजी से 2016 से जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रही थी। शादी के 5 साल बाद मेरे ससुराल पक्ष में से एक
इंसान ने मुझे और पूरे परिवार को, पूरे घर को परेशान कर रखा था। टेंशन इतनी ज्यादा थी कि जीने का मन भी नहीं था। बस बच्चों की रक्षा के लिए जीना जरूरी था। मुझे परेशान हुए 2002 से 2016 हो चुका था। बस एक डर के साथ मैं जी रही थी, जिससे मेरे पति भी बहुत परेशान हो चुके थे और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तभी एक दिन अनीता आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि तू 5 मंडे यानी कि सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर के देख। गुरुजी ने चाहा तो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहाँ इतनी शांति है, इतनी शांति है, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तू जाकर जरूर देख। मैंने कहा भाभी मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगी और मेरे हस्बैंड तो मानेंगे ही नहीं। फिर आंटी ने मुझे 2 से 3 सत्संग सुनाए और तब मेरा मन ऐसा किया कि बस मैं फटाफट चली जाऊं, पर कैसे जाऊं। तभी अनीता आंटी जो बहुत ही नेक इंसान है, उन्होंने कहा कभी हमारे साथ चलियो। तब मैंने हाँ कर दी। उनके बताए हुए यूट्यूब पर मैं गुरुजी के भजन सुनने लगी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। तभी 2 दिन बाद ही अनीता आंटी का फोन आया कि मंदिर चलना है तो 5 मिनट में नीचे आ जा, हम रिक्शे में बैठ गए हैं और तुझे हम कॉर्नर से ले लेंगे। और तभी मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो भाई को ध्यान से अंदर घर में ले लेना जब वो स्कूल से आ जाए। और मेरी बेटी ने भी कहा कि हाँ मम्मी आप आराम से चले जाओ, चिंता मत करो। और तो और संगत जी 5-6 आंटियों का ग्रुप भी मेरी कॉलोनी से गया था मेट्रो से, और सारे रास्ते गुरुजी के सत्संग होते रहे। बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर में पहुंच के लाइन में चलने लगे, मंत्र जाप चल रहा था, पूरा मंदिर महक रहा था और बहुत बहुत पॉजिटिव लग रहा था, डिवाइन हो रहा था। और सच कहूँ संगत जी वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम याद ही नहीं आ रही थी। मैं सब कुछ वहाँ भूल गई थी और लगातार मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा था। और तभी मैंने फील किया कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही थी। घबराते हुए आंसू पोंछा कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, पर कंट्रोल नहीं था। और तभी संगत जी हॉल में आने के बाद मैंने लाइन से आगे देखा तो चेयर पर लाल चोले में गुरुजी बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर मैं डर गई। वो भी मुझे देख रहे थे। मैं लाइन में ही थी। आगे पहुंचने पर मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ गद्दी ही थी। तो मैंने ज्योति आंटी से कहा कि गुरुजी चेंज करने गए होंगे। तब अनीता आंटी ने और बाकी सब लोगों ने मुझे बताया कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, पर मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई। तब मुझे गुरुजी के दर्शन और फ्रेग्रेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और संगत जी उसके बाद मैं घर आ गई। फिर तो मैं अगली बार जाने का इंतजार करने लगी। उस दिन ऐसा लगा जैसे जीवन की मेरी तलाश पूरी हो गई हो। मैं बहुत बहुत खुश थी। पता नहीं मुझे क्या मिल गया था। बस फिर क्या था संगत जी, गुरुजी से ऐसी लगन लगी कि बस शब्द ही नहीं है बताने को। फिर तो हमारा बड़े मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो गया और गुरुजी के चमत्कार जीवन में होते गए। साथ साथ गुरुजी में आस्था विश्वास बढ़ता ही चला गया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। और मैं टीना आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि आपकी आवाज में गुरुजी के सत्संग सुनना बहुत अच्छे लगते हैं। और आपका भी शुक्राना, आप हमारे सत्संग संगत तक पहुँचाते हो, सेवा करते हो। संगत जी जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा मैं अपने आगे के सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, आपका सत्संग बहुत प्यारा है और बिल्कुल सच कहा। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना तो एक विश्वास कायम हो जाता है, एक आस्था कायम हो जाती है। और हाँ, बड़े मंदिर का वातावरण जो है वो बहुत पॉजिटिव है। और आपने कई सत्संग में सुना होगा कि हम वहाँ जाकर अपनी परेशानियां खुद ब खुद ही भूल जाते हैं। जिन परेशानियों में हम अपने घर में उलझे रहते हैं, वहाँ कदम रखते ही वो परेशानियां न जाने कहाँ गायब हो जाती है। ऐसा पॉजिटिव हो रहा है वहाँ का। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है। और आंटी आप बहुत ब्लेस्ड हो कि गुरुजी महाराज ने आपको वहाँ पर दर्शन दिए हैं। ऐसा बहुत कम के साथ होता है। यू आर वेरी ब्लेस्ड। और गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों को वो जड़ से खत्म कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। और आंटी ने भी अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी मेरे लिए सब कुछ हैं। उन्होंने मेरे साथ सारे रिश्ते निभाए, चाहे दोस्त हो परिवार हो। गुरुजी मेरे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं। मैंने अपनी लाइफ में किसी से भी खुल के बातें नहीं की है, पर चाहे कुछ भी हो मैं गुरुजी को सब कुछ बताती हूँ और मुझे उन्हें ये सब कुछ बताना बहुत अच्छा लगता है। संगत जी मुझे अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट देना था। अब मुझे डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे मिला और जो टेस्ट होना था वो मार्च में था। और जो डेट सबसे पहले सामने आई वो थी 7 मार्च। मैंने उसी दिन ही उसको बुक करा लिया। मुझे पता था तारीख 7 है तो अच्छा ही होगा क्योंकि गुरुजी का दिन है वो। मैं आप सबको बताऊं कि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। इस टेस्ट की तैयारी को महीने हो गए करते करते, और मैंने घर पे सबको बोला कि मेरी पूरी तैयारी है। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है अपना टेस्ट बुक कर लो, और साथ में ये भी कहा कि पैसे लगते हैं इसमें, इसलिए सोच समझ कर ही करना, बार बार नहीं
होता है, वरना हमें भी प्रॉब्लम होगी और तुम्हें भी। मुझे पता है संगत जी, मैं अंदर से कितनी डरी हुई थी। मैं मन में यही सोच रही थी कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं रोज गुरुजी को कहती थी कि सब कुछ संभाल लेना, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, मेरे सपने को बचा लेना और मेरे मम्मी पापा की उम्मीद मत टूटने देना। संगत जी, टेस्ट का दिन आया, मैंने टेस्ट दिया और जितने अंक मुझे चाहिए थे उससे ज्यादा नंबर मुझे मिले। और मैं जानती थी कि ये सब गुरुजी ने ही मुझे दिया है, मैं तो इसके लायक भी नहीं थी। हम में से कोई भी गुरुजी की कृपा को नहीं जान सकता। सबका अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। वो सब जगह है, सब जानते हैं, उनको पता है कब क्या देना है, कितना देना है। गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी जो कृपा है, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं जब भी कुछ नया बनाती हूँ तो गुरुजी को पहले भोग लगाती हूँ और हमेशा मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही निकलता है। सारा जीवन अब गुरुजी के नाम है। खुश भी बहुत हूँ कि गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ रखी है। संगत जी, मेरी असल जिंदगी तो अब आगे शुरू होनी है और जब आप जानते हो कि आपके पीछे स्वयं शिव हैं, तो फिर क्या चिंता। कर्म करो, लोगों का अच्छा सोचो, जितना हो सके अच्छा करने की सोच रखो। आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव गुरुजी विथ मी। जब भी पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वो बताते हैं गुरुजी सबको क्या कहते थे, उनके एक्सपीरियंस सुन के खुद ब्लेस्ड फील होता है। मैं तो यह कहूंगी कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में हैं। जस्ट हैव फेथ ऑन हिम एंड वॉच द वर्ल्ड विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, आपका सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और आपका विश्वास काबिले तारीफ है। आपने सच कहा कि जिसके साथ शिव है, सदा शिव है, महाशिव है, साक्षात गुरुजी है, परम परमेश्वर है, उसे चिंता किस बात की। और बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि आपका ये विश्वास जन्मों जन्मों तक कायम रहे और आपका ही नहीं, सारी संगत का ये विश्वास गुरुजी पर जन्मों जन्मों तक कायम रहे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हम सबको मिलती रहे। जय गुरुजी।